सुबह दोनों देश के नेता मिले। शाम को पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक। ईरान ने क्यों की यह कार्रवाई? आइए जानते हैं ईरान ने पाकिस्तान में कहां हमला किया, यह कार्रवाई क्यों की गई। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। पाकिस्तानी आतंकवाद से पीड़ित अमेरिका, भारत के बाद अब ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। बीते मंगलवार को ईरानी सेना ने पाकिस्तान के बलोच उग्रवादी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। जानकारी के अनुसार ईरान की एयर स्ट्राइक में 2 की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान को धमकी दी। उधर बुधवार को चीन समेत कई देशों ने दोनों पक्ष को संयम बरतने को कहा। यह मामला पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के उस क्षेत्र में किया गया जहां जैश अल अदल का सबसे बड़ा मुख्यालय है। ईरान ने बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव में मिसाइल व ड्रोन से हमले किए, जिसमें जैश अल अदल के 2 प्रमुख मुख्यालय तबाह हो गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमले में 2 बच्चों की मौत हो गई है और 3 लड़कियां घायल हो गई हैं। गौरतलब है कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी देश हैं। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्र में ईरान और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से तनावपूर्ण संबंध है। दोनों देश अक्सर सीमावर्ती क्षेत्र में बलूच अलगाववादियों और अन्य आतंकी समूहों की गतिविधियों के कारण आमने सामने होते रहे हैं। ताज़ा हमले में ईरान ने जैश अल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान पर ईरान की हालिया कार्रवाई से समझा जा सकता है कि पाकिस्तान में हमले से महज कुछ घंटे पहले ईरान ने सीरिया और इराक में भी मिसाइलें दागी। ईरान की ये कार्रवाई 3 जनवरी के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट के बाद हुई है, जिसमें 80 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। करमन शहर में हुए हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (IS) ने ली थी। हालांकि ईरान ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इस हमले में जैश अल अदल भी शामिल था। बता दें कि इस संगठन की स्थापना साल 2012 में हुई थी। जैश अल अदल संगठन ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में स्थित है। संगठन को जुंदा अल्लाह नाम के संगठन ने बनाया था। बता दें कि जुंदा अल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, जिसके नेता अब्दोलम लेरिगी को ईरान ने 2012 में फांसी दे दिया था। इसके बाद यह कमजोर पड़ गया। संगठन से जुड़े लोगों का दावा है कि यह एक समूह सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच लोगों के लिए अधिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है। सलाउद्दीन फारूकी जैश उल अदल का वर्तमान प्रमुख है। फारूकी के भाई अमीर की अफगानिस्तान में तालिबान ने हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि जैश अल अदल ईरान में कुर्द अलगाववादी समूहों का साथ देता है। संगठन का अंसार अल फुरकान के साथ भी संबंध है, जो ईरान में सक्रिय एक अन्य ईरानी बलूच सशस्त्र समूह है। पिछले कुछ वर्षों में जैश अल अदल ने ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए। इसमें पहला बड़ा हमला अक्टूबर 2013 में किया गया था। पिछले दिसंबर में जैश अल अदल ने सिस्तान बलूचिस्तान में एक पुलिस चौकी पर हमले किए, जिसमें 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। जैश उल अदल को ईरान, जापान, न्यूजीलैंड और अमेरिका द्वारा
नामित आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। पाकिस्तान में यह हमला मंगलवार के दिन हुआ, जिस दिन दोनों देश के नेता के बीच बैठक हो रही थी। ईरानी विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने मंगलवार को ही स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच पर पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर से मुलाकात की थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बैठक में दोनों नेताओं में क्या चर्चा हुई थी। ईरान के एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया दी है और कार्रवाई को अपने हवाई क्षेत्र में अकारक उल्लंघन करार दिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान की संप्रभुता का यह उल्लंघन पूरी तरह से अस्वीकार है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बयान में आगे कहा गया कि यह और भी चिंताजनक है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच कई संचार होने के बावजूद यह गैर कानूनी कृत किया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान में ईरानी विदेश मंत्रालय के संबंधित वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की संप्रभुता के इस घोर उल्लंघन की कड़ी निंदा करने के लिए ईरानी प्रभारी दी अफेयर को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया है। बीते बुधवार को कैबिनेट सत्र के दौरान ईरान के रक्षा मंत्री मोहम्मद रजा घराई ने क्षेत्र में आतंकियों के खिलाफ IRGC द्वारा किए गए हालिया मिसाइल हमलों के बारे में जानकारी दी। कहा कि ईरान देश के लिए खतरा पैदा करने वाले किसी भी स्थान से निर्णायक रूप में जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकारों के किसी भी उल्लंघन और ईरानियों के खिलाफ आतंकी कार्रवाई पर देश की प्रतिक्रिया निर्णायक और सख्त होगी।